अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने ओडू को इंस्टॉल किया था डॉकर के थ्रू और उसके बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए थे कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ कि हम ओडू के सोर्स कोड और हम कस्टम एडन्स को हम कैसे डिबग करेंगे, और दूसरी चीज़ कि हम पाइथन के डिपेंडेंसीज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में हमें कुछ एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ती है जो कि ओडू की डिफ़ॉल्ट रिक्वायरमेंट्स फाइल में नहीं होती, तो उसको इंस्टॉल करने का हम तरीका डिस्कस करेंगे। तो चले हम स्क्रीन पे चलते हैं और हम कुछ कमांड्स भी डिस्कस करते हैं कि ओडू के साथ ओडू डॉकर के साथ हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास कमांड है डॉकर कंपोज अप एंड डी। अब ये कमांड डॉकर के कंटेनर को स्टार्ट करता है और डॉट डी मीन्स कि आपको लॉग्स शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका जो टर्मिनल है वो एक्टिव रहेगा। और अगर आप लॉग्स देखना चाहते हैं तो डॉकर कंपोज लॉग्स डैश एफ, तो इससे आपको ओडू के जितनी भी लॉग्स हैं वो टर्मिनल आपको शो करेगा। ठीक है, और अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो कंट्रोल सी। और यहाँ पे आपके पास एक और कमांड है डॉकर कंपोज डॉकर रिस्टार्ट कंपोज रिस्टार्ट। ठीक है, ये आपके कंटेनर को रिस्टार्ट करता है। ठीक है, अगर आप कोई चेंज पुश करते हैं तो आप उसके बाद रिस्टार्ट कमांड के थ्रू आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। और डॉकर कंपोज डाउन आपकी उसको स्टॉप भी कर देता है और आपकी जो कंटेनर है उसको रिमूव भी कर देता है। ठीक है, और इसके बाद एक कमांड है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम इसको पहले स्टार्ट कर देते हैं और अब हमने इस इमेज के इस कंटेनर के अंदर जाके इसको इस पे कुछ इंस्टॉलेशन करनी है, तो इसमें जाने के लिए आप एक कमांड यूज़ करेंगे। पहले हम इसको फाइंड करेंगे कि इस हमारे पास जो कंटेनर रन हो रही है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कंटेनर हैं, एक डीबी के लिए एक ओडू के लिए। तो हम ओडू के कंटेनर में जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है डॉकर ई एक्स ई सी और डैश आई टी, और यहाँ पे हमने डॉकर का नाम और कंटेनर का नाम देना है और फिर बेश। ठीक है, अब ये हमारे पास जो टर्मिनल है ये बेसिकली ओडू डॉकर कंटेनर का टर्मिनल है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसका जो टर्मिनल है वो हमने ओपन कर लिया और हम इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें EXE यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब इस टर्मिनल पे हम जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, जो एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पे हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायरेक्टरी देख रहे होंगे ओडू के नाम से और एक कस्टम एडेंस के नाम से। तो आप कस्टम एडेंस में मैंने दो मॉड्यूल्स ऐड कर दिए जो कि हमारे ऐप स्टोर से मैंने डाउनलोड कर दिए, बेस अकाउंटिंग किट। और अब ये मैंने डाउनलोड क्यों किया, क्योंकि हम जब इसमें जाते हैं तो इसके मैनिफेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज आ रही हैं। तो जब हम इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं तो लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल इट। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये देखिए इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये मुझे ये एरर देता है कि आपकी एक्सटर्नल ये जो पाइथन डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल नहीं है। तो इसको हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि हमने pip3 जैसे हम नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं और फिर पैकेज का नाम। ठीक है, यहाँ पे ये अच्छा, यहाँ पे हमें एरर आ रहा है। तो इस एरर का बेसिकली मतलब ये है कि ओडू के जो इमेज या जो कंटेनर है उसमें हम एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड हैं और हम उसको अगर इंस्टॉल करेंगे तो इमेज ब्रेक हो सकता है। तो इसको हम फोर्सफुली इंस्टॉल करेंगे और हम ये कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो इस कमांड को यूज़ करके हम सारे ये पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गई। हम ये टर्मिनल को एग्जिट करेंगे क्योंकि हमने डॉकर से निकलना है और हमने डॉकर को फिर दोबारा रिस्टार्ट करना है। ठीक है, डॉकर कंपोज रिस्टार्ट। ठीक है, अब मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया और यहाँ से हम इसको दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से हम जाके इसकी डॉकर लॉग्स भी चेक करते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए ये इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। अब यहाँ पे ये हमारे पास मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर रहा है जो कि मिसिंग मॉड्यूल्स हैं। तो इसी तरह ये सारी जो ये जो कस्टम एडन्स है ये इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद हमने करना क्या है, इसको हमने डिबग करना है। तो इसको डिबग करने का आसान तरीका ये है कि हम एक चेंज हम मैनिफेस्ट इसके डॉकर कंपोज में करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पोर्ट इसको एक्सपोज करना है जो कि इसकी डिबगिंग के लिए, जो कि हमने जो VS कोड है उसके साथ इसकी डिबगर को अटैच करना है। ठीक है, तो ये 5 6 7 8 जो पोर्ट है ये हमने एक्सपोज करना है। और यहाँ पे हमने एक इसकी जो डिफॉल्ट कमांड होती है जो उडू को रन करती है, जो इमेज में डिफाइन होती है, उसको हम ओवरराइट करेंगे। तो उसको ओवरराइट करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह। तो वो कमांड होगा क्या, मैं यहाँ से इसको सिंपली कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, तो अब पाइथन 3 से हमने रन करना है और इस यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, जो डिबगर है, जो पाइथन का जो पैकेज है जो हम डिबगिंग के लिए यूज करेंगे वो हमने ऐड कर दिया। लिसन हमने इस पोर्ट पे लिसन करना है। वेट फॉर द क्लाइंट मींस कि आपने PY शाम के साथ वेट करना है जब तक ये सॉरी VS कोड के साथ जब तक ये कनेक्ट नहीं होता वेट करना है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे उडू को रन करना है। तो ये उडू का पैकेज है जो कि रन होगा जो कंटेनर में होता है। और यहाँ पे हमने कौन सी कन्फिग फाइल यूज करनी है जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे डॉकर कंपोज में हम यहाँ पे मैप कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करनी है। इसके बाद अब इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, तो इसको हम अभी इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने पहले टर्मिनल पे जाना, ओडू के कंटेनर के टर्मिनल पे, और फिर हमने ये वाला कमांड रन करना है। ठीक है, और इसमें हमने डिबग PY इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये इंस्टॉल हो गया और हमने एग्जिट करना है और इसको हमने दोबारा रिस्टार्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास रिस्टार्ट हो गया। अब हमने करना क्या, अब हमने यहाँ पे डिबगिंग के लिए एक फाइल क्रिएट करनी है। तो लेट्स क्रिएट द फाइल पाइथन डिबगर पाइथन फाइल। ठीक है, ये क्रिएट हो गया और इसमें हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो फाइल है उसको हमने पेस्ट करना है। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे टाइप डिबग PY जो पैकेज है हमने ये यूज करना है, रिक्वेस्ट अटैच करना है इसके साथ। जस्ट माई कोड ये इसलिए यूज होता है कि जब हम इसको डिबग करते हैं तो इसमें डिबगर के जो ओडू के एडन्स हैं उसको जब हम डिबग करेंगे तो उसके लिए ये फॉल्स लाजमी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमने पोर्ट कर दे दिया जो हमने एक्सपोज किया था। यहाँ पे पाथ मैपिंग ये इंपॉर्टेंट है। ये पाथ मैपिंग मीन्स कि आपके लोकल में कौन से एडन्स हैं या कौन से मॉड्यूल्स हैं जिसको आपने रिमोट के साथ अटैच करना है। तो ओडू के जो एडन्स होते हैं जो डायरेक्टरी डिफाइन होती हैं डॉकर कंटेनर में, वो ये डायरेक्टरी है। ठीक है, इसको हम टर्मिनल से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और लोकल पे हमारे पास एडन्स कहाँ पे पड़े, तो आपने करना क्या, आपने गिटहब पे ओडू का सोर्स कोड डाउनलोड करना है। कमांड के थ्रू या किसी भी थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपका एडन्स पाथ है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। और उसके बाद हमारी ये जो कस्टम डायरेक्टरी है, कस्टम एडेंट्स की डायरेक्टरी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। और ये जो डायरेक्टरी है कस्टम एडेंट्स की, ये हम यहाँ पे ऑलरेडी मैप कर चुके हैं। तो ये हम उसी जो कंटेनर की साइड पे डायरेक्टरी है वो हमने ऐड कर दी। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद हम इसको डिबग करेंगे, इसका स्टार्ट करेंगे डिबगिंग। यहाँ से पहले हम इसको रिस्टार्ट कर देते हैं और हम इसके लॉग्स पे जाते हैं। ठीक है, लॉग्स पे देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर्स आई थिंक आ रहे हैं। ये एरर्स नहीं है, ये मेरे पास वार्निंग्स है, तो स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसकी डिबगिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, लेट्स पहले हम इसको डॉकर कंपोज डाउन कर देते हैं। ठीक है, और दोबारा इसको अप कर देते हैं। ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो रहा है। अब हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल को यहाँ पे एंड पॉइंट एक ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, अब मैं ओडू में जाता हूँ, इसको पहले रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं काउंटिंग में
कोई भी मैं एक इनवॉइस जनरेट कर देता हूँ। तो जो कैंसिल बटन है, कैंसिल पे मैंने ब्रेक पॉइंट ऐड किया, और यहाँ पे मैंने सोर्स कोड में भी ब्रेक पॉइंट ऐड किया है। इसको मैंने रिमूव किया, इसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब मैंने ब्रेक पॉइंट कहाँ पे ऐड किया था, जब हम इसको देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, हमने कस्टम में अकाउंट मूव में यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो जब कैंसिल करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे स्टॉप हो गया, और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ, और डिबगर कंसोल पे इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सेल्फ, मैं इसको प्रिंट करता हूँ सेल्फ डॉट नेम, जो भी मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरे पास सारा डिबग हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका जो कस्टम एड्रेस है उसको डिबग करने का तरीका। ठीक है, अब अगर उडू का सोर्स कोड हमने डिबग करना है तो वो भी सिमिलर इसी तरह ही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मॉड्यूल है, यहाँ पे अकाउंट डॉट मूव है, और यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ये तभी डिबग हो सकती हैं जब हम यहाँ पे पाथ मैपिंग करेंगे। ये हमारे पास उडू सोर्स कोड के लिए, ये कस्टम एडेंस के लिए पाथ मैपिंग है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको डिबग कर सकते हैं। तो और एक और चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में मेंशन नहीं की, कि अगर आप मल्टीपल इंस्टेंसेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी सिमिलर इसी तरह ही होगा। आप एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे, फॉर एग्जांपल उडू 17 या 16 के लिए, तो उसमें आप ये सारे स्टेप्स करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसमें हमने इंस्टॉलेशन की थी। तो वो आप इजीली मल्टीपल उडू इंस्टेंसेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।